काफी देशों में, अफ्रीकन देशों में, पेरू में, बोलीविया में, और पेरू, बोलीविया, और ऐसे चार पांच देश, चार पांच नहीं है, ये 10 एक देश है। इन सब के अंदर राइट टू रिकॉल कानून आए हैं 1993 से शुरू हुए आने। 93, 94, 95, 99, 2001, 2002 तक आते रहे। मतलब इस 10 सालों में कुछ 10 देशों में राइट टू रिकॉल कानून आए हैं। और वो राइट टू रिकॉल कानून जो लाए गए, वो ड्राफ्ट इतने कचरा हैं। उसके ऊपर एक डिटेल में आर्टिकल भी मिल जाएगा। मेरी वाल पे भी, मैंने भी मेरी वाल पे भी है, राहुल भाई ने भी लिखा था, या राहुल भाई ने नहीं लिखा था शायद, पर हाँ है, पर है इसका आर्टिकल, कोरा पे नहीं है, फेसबुक पे है, जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है। तो वहां पे क्या हुआ, राइट टू रिकॉल की मांग जब खड़ी हुई, तो कार्यकर्ताओं ने जब इसकी मांग बढ़ानी शुरू करी, तो उन्होंने राइट टू रिकॉल का इतना कचरा ड्राफ्ट छापा कि वो कंट्री की आज सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि ये कानून हटाओ, राइट टू रिकॉल। ये हटेगा नहीं तब तक कुछ होगा ही नहीं अब कंट्री में। मतलब वहां की अब सबसे बड़ी समस्या राइट टू रिकॉल बन चुका है, क्योंकि उन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग ही ऐसी कर रखी है। एक एक एग्जांपल देता हूं। वहां पे पेरू की बात है, 96 में कानून आया, 98 में वहां पे जो चुनाव जीत के आया, वहां पे मेयर की पोस्ट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे अगले 5 साल में वहां पे कुछ 1800 बार रिकॉल पिटीशन फाइल हुई, और 40-50 बार चुनाव हो गया। हर दूसरे महीने चुनाव हो जाता है वहां, हर दूसरे महीने हर पोस्ट पे चुनाव ही चुनाव, चुनाव चुनाव, चुनाव ही चुनाव। तो वहां पे इतनी बुरी अव्यवस्था फैल गई, इतनी हालत खराब है कि वहां की अब सबसे बड़ी समस्या है, मतलब जबरदस्त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जबरदस्त, इतनी अस्थिरता आ गई। और सारे देशों का, मतलब इन 10 देशों का पिछले 10 साल का जब एक साथ काउंट किया, मतलब 10 देशों में राइट टू रिकॉल जो कानून आए 1992, 93 से 2002 तक, उनके अगले 10 सालों में टोटल मिलके 4,500 चुनाव हो गए वहां पे। ये हालत हो गई वहां पे। तो पहली बात, अब इसमें समझने वाली बात क्या है वो मैं इसमें, तो अब ये इसकी पूरी डिटेल है, वो आपको उधर मिल जाएगी, गूगल पे पूछ लेना, गूगल पे देख लेना। अब इसमें काम की बात बताता हूँ। काम की बात क्या है, जीवन में कभी राइट टू रिकॉल शब्द मत बोलो, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इसके आगे या पीछे पोस्ट लगाओ, हमेशा पोस्ट लगाओ। अगर आप बिना पोस्ट ये शब्द बोलते हो तो उसका मतलब थ्योरी होता है, कंसेप्ट है। अब मैंने मतलब कंसेप्ट होता है राइट टू रिकॉल, यानी कि वापस बुलाने का अधिकार। तो पहली बात है, इससे पता नहीं पड़ रहा वापस किसको बुलाना है, तो वो तो सरपंच पे ले आएंगे। अभी हरियाणा में ले आए, तो आधी गेम तो यही खत्म हो गई। आधी क्या खत्म ही हो गई, कुछ बचा ही नहीं ना, सरपंच के पल्ले तो कुछ होता ही नहीं है। भाई राइट टू रिकॉल पोस्ट, किस पोस्ट पे आएगा, पहला तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उस बात को खत्म करने का तरीका होता है हमेशा पोस्ट आगे या पीछे लगा दो। जैसे राइट टू रिकॉल कभी मत बोलो, राइट टू रिकॉल एसपी बोलो, राइट टू रिकॉल पीएम बोलो, राइट टू रिकॉल सीएम बोलो, राइट टू रिकॉल शिक्षा अधिकारी बोलो, राइट टू रिकॉल मंत्री बोलो। अगर आपको 1,000 बार लिखना पड़े तो एक ही 1,000 बार पोस्ट लगा के लिखना है। 1,000 बार बोलना पड़े तो 1,000 बार आपको ये बोलना पड़ेगा। कभी भी मिस मत करो। आप जैसे ही मिस करते हो आप इसको थ्योरी बना देते हो। और थ्योरी मैदान ही उनका है, पेड मीडिया का मैदान ही ये थ्योरिटिकल जार्गन है। उनका धंधा ही यही है, वो 200 साल से ये धंधा कर रहे हैं। उस प्लॉट पे जाने के बाद भी आपकी रेल बन जाएगी, आप नहीं जीत सकते अब उनसे। तो थ्योरी से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले पोस्ट रखो, ये पहला अंतर, पहला इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्ट पे, मतलब पोस्ट होने के बावजूद ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्राफ्ट में क्या लिखा है। क्योंकि राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट इस तरीके से बनाया जा सकता है जिससे फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। जैसे हरियाणा में उन्होंने ऐसा किया। तो दो चीज ध्यान रखो, पहला हमेशा पोस्ट जोड़नी है, राइट टू रिकॉल शब्द अकेला नहीं बोलना चाहिए, ना लिखना चाहिए कभी भी। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है ड्राफ्ट, कि भाई आपका ये जो ड्राफ्ट है
उसमें लिखा क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो कभी भी कोई आदमी राइट टू रिकॉल की बात करे तो उससे ये दो चीज हमेशा पूछ लो, और अपनी तरफ से जब भी किसी को इन्फॉर्मेशन दो तो ये दो चीज को कभी मिस नहीं करना होता है। अब यहाँ पे पोस्ट जोड़ने से एक फायदा होता है, वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि पोस्ट है, तो अब मान लो हमने बोला राइट टू रिकॉल सरपंच, मीडिया भी बोल रहा है राइट टू रिकॉल सरपंच, तो अब फाइट ड्राफ्ट पे आएगी कि हमारा ड्राफ्ट भी पढ़ना पड़ेगा, उसका ड्राफ्ट भी पढ़ना पड़ेगा, तब पता पड़ेगा किसका अच्छा है। लेकिन पोस्ट जोड़ने से क्या होता है, बहुत मायनों में पहले राउंड में एक फायदा मिल जाता है। कैसे कि हमने बोला राइट टू रिकॉल एसपी, तो ये बोलते ही सामने वाले को आपने एक इंफॉर्मेशन भेज दी कि हम एसपी पे रिकॉल चाहते हैं। अब ये अपने आप में अंगारा है, मतलब ये पूरा अंगारा रख दिया आपने सामने, मतलब मीडिया ये शब्द का उच्चारण ही नहीं कर सकता। मतलब पिछले 100 साल में उन्होंने ये संयम रखा हुआ है। देखो पिछले 100 सालों से राइट टू रिकॉल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, वो चूहे बिल्ली का जो खेल है उसका प्लॉट बता देता हूं मैं, ये किस प्लॉट पे चलता है। ये इस प्लॉट पे चलता है कि कार्यकर्ता जब भी राइट टू रिकॉल की बात करेंगे तो मीडिया उस राइट टू रिकॉल को इलेक्टेड पदों पोस्ट से जोड़ेगा, एमपी से, विधायक से और सरपंच से, पार्षद से, ये चार लोगों से जोड़ेगा। मतलब उनका कहना रहता है, उनका जो रणनीति है वो 100 साल से है, 1925 से है उनकी ये रणनीति, कि यदि कोई व्यक्ति राइट टू रिकॉल की बात कर रहा है या राइट टू रिकॉल एसपी की बात कर रहा है, राइट टू रिकॉल पीएम की बात कर रहा है, राइट टू रिकॉल सीएम की बात कर रहा है, तो उसमें से सीएम शब्द निकाल दो और राइट टू रिकॉल शब्द पकड़ो, और फिर इस राइट टू रिकॉल को सरपंच, विधायक और सांसद से चिपका दो। क्योंकि ये तीनों पोस्ट जो होते हैं ना, ये पार्षद, विधायक, सांसद, इनके पास गैजेट की पावर नहीं होती। पहली बात तो इनके पास गैजेट पावर होती नहीं है। इनके पास में इंक्लूसिव पावर होती है, एक्सक्लूसिव नहीं होती है। इंक्लूसिव पावर से मतलब है एक सांसद अपने बेस पे खुद के ठप्पे से, खुद के सिग्नेचर से कोई कानून पास नहीं कर सकता, पर एक मंत्री कर सकता है। सांसद की ताकत कम्युनिटिव है, मतलब है कि वो 272 ठप्पे से कानून पास होता है। एक सांसद से नहीं होता, 10 सांसद भी नहीं मिलके कोई कानून नहीं ला सकते। पर मंत्री होता है ना, उसके पास गैजेट होता है, वो अकेला आदमी अपने चेंबर में बैठा बैठा ही कानून छाप देगा। सीएम होता है, उसके पास गैजेट है, वो चेंबर में बैठा बैठा अकेला ही कानून छापता है। तो वो है सल्तनत, उनके पास होती है असल में। देखो सल्तनत उसके पास है जिसके पास में गैजेट है। सांसद और विधायक तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, मेले में छोरे खो जाते हैं जैसे घूमते रहते हैं वहां संसद में, उनको कुछ पूछता नहीं है कोई उनको। उनकी जितनी पावर है वो रोड पे आके अपने समर्थकों के साथ में कितना बड़ा मजमा लगा सकते हैं, वो ताकत उनमें होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है उनके पास में। इस पावर के अलावा उनके पल्ले कोई पावर नहीं होती है, उनके पास कोई ऑफिशियल पावर होती ही नहीं है। सल्तनत नहीं है उनके पास, सल्तनत तो सीएम, पीएम और मंत्री के पास ही होती है। तो जैसे ही आप बात करोगे ऐसे पोस्ट पे रिकॉल लाने की जिसके पास ताकत है, तो वहां पे रिकॉल का प्रभाव बहुत मतलब भयंकर हो जाता है। तो इसलिए उनका तरीका क्या है कि इलेक्टेड और कमजोर पद जो है उसके साथ राइट टू रिकॉल को चिपकाओ बस। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भारत में 1923 से राइट टू रिकॉल की वो शुरू हुई थी। तो आप महात्मा विजय सिंह जी पथिक की किताब पढ़ो, जनसत्ता एवं चुनाव पद्धतियां, उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है, वो भारत की पहली पुस्तक है जिसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है ये कि अमेरिका के अंदर जज पे रिकॉल है, एसपी पे रिकॉल है, सीएम पे रिकॉल है, और हमको ऐसे कानून चाहिए। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में डिटेल के साथ में 1923 में लिखा है, मत बताओ। लेकिन हुआ क्या, वो इलेक्शन के दायरे में 1951 में जब उन्होंने कानून बनाया, अच्छा, और 1923 में उन्होंने ये लिखना शुरू किया था, और 24-25 से ही भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे उन तक ये जानकारी पहुंचना शुरू हो गई। तो हमारे जो क्रांतिकारी जितने भी थे वो ये कानूनों में मानते थे, राइट टू रिकॉल में। ठीक है, तो ये मांग तो वहां पे मीडिया में नहीं आ रही है, लेकिन वो आगे तो बढ़ती जा रही थी, लोगों के अंदर ये कंसेप्ट जा चुका था, ये कानून होता है इस तरीके का, अमेरिका में चल रहा है, 200 साल हो गए, ये वो सब। पर जब 51 में कानून बना, पर 51 में जब उन्होंने कानून लिखा तो उन्होंने ये चार आदमियों को ही इसके दायरे में लिया, बाकी सबकी छुट्टी कर दी उन्होंने, अधिकारियों की और सीएम, पीएम, ये सबकी छुट्टी मार दी उन्होंने। बाद में ये मांग फिर और आगे बढ़ती रही, जेपी के
टाइम पे जेपी का जो आंदोलन था उसके अंदर भी ये मांग काफी जब काफी बढ़ गई थी, तो हालत ये हो गई थी कि वाजपेयी को कम्युनिस्ट पार्टी को बिल रखना पड़ा था। 76 में भारत में पहला राइट टू रिकॉल का बिल 74 में प्रस्तुत हुआ और वाजपेयी ने उसके सपोर्ट में लेक्चर दिया था। पूरा लेक्चर भी आपको मिल जाएगा इस पे गूगल पे। लेकिन वो जो बिल रखा उन्होंने, उसमें केवल 2 पोस्ट रखे उन्होंने, विधायक और सांसद। ठीक है, अब आओ आगे। जो हम जो मूवमेंट चला रहे हैं 99 से, हमको ही 26 साल हो गए। अब हमारे इसमें एसपी है, ये है, सब कुछ है, एसपी, पीएम, सीएम, सुप्रीम कोर्ट जज, ये वो। लेकिन आप मीडिया, पेड मीडिया ने आज तक जितने वीडियो बनाए, पुण्य पुरुषों वाजपेयी ने राइट टू रिकॉल पे बनाया हुआ है, ध्रुव राठी नहीं, उसने नहीं बनाया, पर ऐसे पुण्य पुरुषों वाजपेयी जैसे 5-7 नमूनों ने इस पे वीडियो बना रखा है, स्टडी आईक्यू वाले ने बना रखा है। और कम से कम अभी तक 30-40 बार अखबारों में, मीडिया में बड़े बड़े आर्टिकल इस पे छप चुके हैं, रिपोर्ट हो चुका है। केजरीवाल राइट टू रिकॉल बोल चुका, अन्ना राइट टू रिकॉल बोल चुका, सुब्रमण्यम स्वामी राइट टू रिकॉल बोल चुका। मतलब बहुत लोगों को हमने उनके मतलब उनकी गर्दन को दबा दिया, इतना दबाया कि उनके हलक से राइट टू रिकॉल उनको बोलना पड़ा। पर बावजूद इसके वो कामयाब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने राइट टू रिकॉल एसपी शब्द को आज भी पूरे भारत के लोगों से छुपा के रखने में वो कामयाब है। राइट टू रिकॉल एसपी नाम का शब्द, ये जो एसपी शब्द है या राइट टू रिकॉल जज जो है, ये शब्द आज भी सिर्फ उन्हीं लोगों तक गया है जो लोग हमारे संपर्क में आए। इवन हमारे संपर्क में जो आया, और अगर हम उसे राइट टू रिकॉल शब्द देंगे तो वो तो हम जो बात कर रहे हैं, पुण्य पुरुषों वाजपेयी जो बात कर रहे हैं, उनको एक ही कर लेगा आप, अगर आपने उसे एसपी शब्द नहीं दिया तो इन्होंने, अच्छा, फिर वरुण गांधी ने 2015 में भारत में दूसरा राइट टू रिकॉल का बिल रखा। पहला 74 में आया, पर वो किस पे था? विधायक, सांसद। और फिर वरुण गांधी ने रखा, वो कानून फिर से किन 2 पदों को दायरे में लाता है? विधायक और सांसद। और फिर 2020 के अंदर हरियाणा के अंदर तीसरी बार राइट टू रिकॉल का ये कानून इन्होंने रखा और वो पास भी हुआ। और वो कानून किस पे आया? फिर सरपंच पे। तो ये 100 साल से इनका काम क्या है कि राइट टू रिकॉल की जो भी आदमी बात करते रहे, तो उसमें से इसको इधर चिपकाओ, विधायक और सांसद पे चिपका दो। और फिर अभी आप देखोगे 4-5 साल, 6 साल बाद में, क्योंकि हमारी बात तो आगे बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोगों तक जाते जा रहे हैं हम, हमारे सीटों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो आप देखोगे, देखो असली लड़ाई कब शुरू होगी? असली लड़ाई शुरू होगी उस दिन जिस दिन, आज के 5 साल बाद या 8 साल बाद, सारे भारत के अखबारों में, जैसे आज से लॉकडाउन, ये जो हेडिंग छपी थी ना, आपातकाल घोषित, ये जो हेडिंग छपी थी 71 में, 74 में, इतने बड़े अक्षरों में, इतने बोल्ड फॉन्ट में, जैसे कोई सुनामी आ गई है, ऐसे छपेगा 5 साल बाद में, भारत के लोगों को मिला वोट वापस लेने का अधिकार। जब ये कानून पास होगा तो इतना बड़ा ढोल बजेगा ना, ये सारे ढोल फाड़ देंगे कि बस आजादी आ गई, अब असली आजादी आ चुकी है, वोट वापस लेने का अधिकार मिल चुका है। तो उस समय ऐसा हो जाएगा कि भाई पूरे भारत में हर आदमी कन्विंस है राइट टू रिकॉल आ गया। अब आप जाके बोलोगे राइट टू रिकॉल, तो बोलेंगे अरे भाई कड़े सब तो खत्म करो, कानून आ गया ना भाई, अब क्या चाहिए तुमको? फिर वो असली लड़ाई शुरू होती है कि भाई ये कानून जो लाए हैं इससे क्या क्या नुकसान होगा, और हम जो कानून मांग रहे हैं 100 साल से, वो कानून ही और है भाई, वो कानून ही और है, और ये कानून ही कुछ किसी और पे ले आए। और फिर जब वो कानून आएगा तो इतना घटिया ड्राफ्ट लाएंगे, जैसा वरुण गांधी ने ड्राफ्ट रखा, इतना घटिया ड्राफ्ट है, वो कानून आया तो माथा फोड़ी, मारपीट, मतलब मर्डर तक भी हो सकते हैं, ऐसा कानून ड्राफ्ट किया है उन्होंने। तो बाद में, अगले 5 साल बाद में, जो राइट टू रिकॉल की बात करेगा ना, लोग उसको ये समझाने पे तुल जाएंगे कि यार अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा, सोसाइटी में इतना सत्यानाश करवा लिया राइट टू रिकॉल लाके, पहले इसको हटाओ, फिर बाद में दूसरी बात बाद में करेंगे, मतलब सुनने को राजी नहीं रहेंगे लोग। वहां से असली फाइट शुरू होती है। जैसे हम अभी फायदे में क्यों हैं? अभी आप जाके किसी को कह रहे हो राइट टू रिकॉल एसपी का कानून आना चाहिए, तो वो सुन रहा है। पेरू के अंदर ये हालत नहीं है, पेरू के अंदर कोई आदमी बोले राइट टू रिकॉल का सपोर्टर है, तो वो बाकी सारे लोग एक ही साथ उसको देखने लग जाएंगे कि ये एलियन आदमी कहां से आ गया, मतलब देश का पूरा ही बेड़ा गर्क करवाने का ठेका मिला हुआ दिखता है इसको। वहां पे ये शब्द को उन्होंने वैसा बना दिया अब, ठीक है। भारत में भी ऐसा करेंगे तो वो फिर अगले दौर का कंटेस्ट स्टार्ट होगा। तो हमको क्या करना है? हमको इम्यूनिटी रखनी है। इम्यूनिटी रखने के लिए क्या है? इम्यूनिटी रखने का तरीका है,
कि पहले के अपने जितने भी क्रांतिकारी जब राइट टू रिकॉल शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो ये शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल एसपी, राइट टू रिकॉल जज। आप उनके अंदर जाओगे, जब उनके टेक्स्ट में, जैसे महात्मा विजय सिंह जी पथिक के टेक्स्ट में जाओगे, तो आपको मिलेगा वो राइट टू रिकॉल जज की बात कर रहे थे, वो राइट टू रिकॉल एसपी की बात कर रहे थे, वो राइट टू रिकॉल सीएम पे बात कर रहे थे। पर इन्होंने क्या किया, 100 साल तक उस बात को दबा के रखा और सरपंचों से, विधायकों, सांसदों से चिपका दिया। हमारी मूवमेंट में इम्यूनिटी डालनी है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि हमको हमेशा पोस्ट के साथ बात करना, पोस्ट के साथ ही इसको बोलना चाहिए हर जगह पर, कभी राइट टू रिकॉल अकेला मत बोलो, ताकि उस समय ये बात काफी लोगों तक पहुंच पहुंच जाए। कभी राइट टू रिकॉल जो भी है, हम तो हमेशा से एसपी पे, पीएम पे, जज पे मांग रहे थे, ये कौन सा सरपंच और ये वो है। और दूसरा पासबुक, पासबुक जो है ना, वो भी इसको बिना ड्राफ्ट पढ़े भी इम्यूनिटी देती है। कैसे देती है? आपने किसी को पासबुक दी और केवल एक बात बोली, भाई देखो हम जो कानून मांग रहे हैं, जब वो कानून आएगा तो इसी पासबुक तुझे मिल जाएगी। अब उसने पासबुक का एक पेज भी खोल के नहीं पढ़ा है, और उसने एक चीज समझ ली, जैसे राशन कार्ड का कानून आया तो राशन कार्ड मिला, वोट का कानून आया तो वोटर कार्ड मिला, पैन कार्ड का पैन कार्ड मिला। जब भारत में ये गैस लॉन्च हुई, घरेलू गैस, तो सबको गैस की डायरी मिली। वैसे एक बात उस तक पहुंचा दी आपने कि ये हम जो कानून की मांग करें, वो कानून आएगा तो ऐसी पासबुक तेरे को मिल जाएगी, बस। अब उन्होंने अखबार में छाप दिया कि भारत को मिला वोट वापस का कानून। अब भी वो आदमी को एक चीज पता है कि यार वो लोग कोई पासबुक की बात करके गए थे कि पासबुक मिलेगी, वो पासबुक तो हमें नहीं मिली है। मतलब इनकी बात अलग है, उनकी बात अलग है। ये हमारी इम्यूनिटी बनती है। पासबुक जो है ना, वो ये काम करती है, बिना ड्राफ्ट पढ़े वो आदमी को एक को ड्राफ्ट, मतलब ड्राफ्ट एक टेक्स्ट है, पर मैं कहूं ड्राफ्ट को विजुलाइज करके दिखाओ। बिना पढ़े वो विजुलाइज कैसे करोगे? तो वो बिना पढ़े अंतर करने का काम वो पासबुक करके दे देती है। और पासबुक जो है, उसके हेडिंग पे हमने 4 पोस्ट डाल रखे हैं। मतलब वोट वापसी पासबुक जहां लिखा है, उसके नीचे 4 चीजें लिखी हुई है, मुख्यमंत्री, एसपी, चिकित्सा अधिकारी और शिक्षा मंत्री। ये 5 चीज हमने, 4 चीज, 4 पोस्ट हमने ऊपर ही ऊपर लिख दिए है। तो जिसने वोट वापसी पासबुक की शक्ल देख ली, उसने वो 4 शब्द पढ़ लिए, तो उसको एक चीज समझ आ गई, कहा ये 4 पोस्ट पे हम मांग रहे थे। तो ऐसे करके हमारे को इससे इम्यूनिटी मिलती है।